बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका अपना नदीम वास्कोमी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमाए, बहुत बड़ा नाम, मेरे झंग की पहचान, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा नाम, मोहतरम हबीबुल्लाह जंजुआ साहब, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो चलें उनसे गपशप करते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं और कुछ अपनी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब नदीम भाई, क्या हाल है? जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लेके आए हैं। आपने मेरे चैनल धने के रंग कौमी के रंग को एक रौनक बख्शी है। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं और सर आप कैसे हैं, तबीयत कैसी चल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और सर? आप जैसे भाइयों की दुआएं दुआएं हैं। और मैं सलामत रहे। आपका ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। नहीं सर, आप सरमाया हैं, मेरे झंग की पहचान है। सर मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने अपनी ऑडियंस को कहा था कि मैंने अपने चैनल का नाम धनक के रंग इसलिए रखा है कि मैं अपने झंग में जितने नागर नगीने हैं ना जी, उनको अपने चैनल पे पेश करूंगा। तो आप तो फिर सरमाए हैं, आपके हाथों से इतने नगीने तराशे गए हैं कि मैं उनकी क्या मिसाल दूं। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जर्नी के बारे में मेरे नाज़रीन को बताएं कि आपका सफर कैसे स्टार्ट हुआ, तालीमी मैदान में आप कैसे आए, जरा थोड़ा सा ब्रीफ करें, फिर आगे बातें चलाते हैं। मेरा जो इलाका है ना पैदाइश का, वो मौज़म मद्दोकी है। जी। तो मैंने वहाँ प्राइमरी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मद्दोकी से पास करने के बाद फिर मैं छठी क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल बाग में दाखिल हुआ, ठीक ठीक। जो हमारे घर से तकरीबन 7 किलोमीटर है। सफर पे है जी। और मैं छठी से लेकर 10वीं तक पैदल जी। 7 किलोमीटर सुबह आना और माशाल्लाह। 7 किलोमीटर शाम को वापस जाना। माशाल्लाह। और ये मैंने 5 साल वहाँ गुजारे उस स्कूल में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक में स्कूल टॉप किया वेरी गुड। वेरी गुड। और अल्लाह ताला के फजल करम से पोजीशन ली। और आज तक वहाँ मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पे स्कूल में मेरा नाम लिखा हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है, देखें कि कितनी एफर्ट्स हैं इनकी तालीम हासिल करने के लिए। तो क्यों ना ये शाहकार बने जो कि 7 किलोमीटर सफर घर से करके जाते थे तालीम हासिल करने के लिए और फिर 7 किलोमीटर वापस आते थे। तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ सर आपकी अजमत को। है। जी, तो उसके बाद फिर आगे यूनिवर्सिटी फिर स्टार्ट होती है। मैं एफएससी में गवर्नमेंट कॉलेज जंग में दाखिल हुआ। जी। ये 1981 की बात। माशाल्लाह। 1981 से लेके 1983 तक जी जी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जंग से एफएससी की। जी। उसके बाद इधर से ही बीएससी की। अच्छा माशाल्लाह। और बीएससी में मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मेरा फिजिक्स और डबल मैथ कम्बिनेशन था। जी जी। डॉक्टर शुएब साहब का दौर था, वो प्रिंसिपल थे उस प्रिंसिपल वक्त। थे। जी जी। बहुत ही डायनामिक और बड़े बहुत ज़बरदस्त बंदे, एनर्जेटिक आदमी। एनर्जेटिक आदमी हाँ। थे। उनके दौर में डिसिप्लिन बड़ा था। जी जी। तो मैंने वहाँ से बीएससी की। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे इदारे में जी। जाके मज़ीद तालीम का सिलसिला जारी रखूँ। हासिल करें। घर वालों ने मुझे कहा कि जी आप यहीं पे पढ़ लें। जी जी। गवर्नमेंट कॉलेज जंग में उस वक्त एमएससी स्टार्ट थी। स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी जी। कि मैं इससे भी बेहतर किसी इदारे में अदारे जाके में पढूं। जाए। और जो ज़िंदगी में मैंने एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, जी जी। एक जो तजुर्बा है वो ये है कि इदारे बड़ा मैटर करते हैं। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। इदारे बड़ा मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने बड़ी तगो-दो के बाद घर वालों को मनाया जी। और उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। और माशाल्लाह। वहाँ से मैंने एमएससी की। माशाल्लाह। उसके बाद फिर वहाँ से एमफिल किया। माशाल्लाह। एमफिल कर अभी मैं कर रहा था एमफिल, तो मेरी जॉब हो गई। मैं लेक्चरर सिलेक्ट हो गया 1994 में। माशाल्लाह। और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जंग आके ज्वाइन किया। अच्छा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी झंग में ही मेरी हुई है? फर्स्ट अपॉइंटमेंट जंग की है। जी जी। और आपको मजे की बात बताऊं, वहाँ एक दोस्त मेरे बने डिप्टी सेक्रेटरी। जी। उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं ना आपको यहाँ कहीं लाहौर में एडजस्ट करवा देता करवाता हूँ। हूँ जी। तो यकीन करें, मैंने कहा नहीं जी, मैं अपने इलाके में जाऊँगा, वहाँ खिदमत करो। अपने लोगों की खिदमत करूँगा। और अपने अपने ही जो मेरा जो मेरी है ना जन्मभूमि, जी जी। मैं वहीं जाऊँगा। जी जी। और जहाँ से मैंने पढ़ा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसी इदारे में लोगों की खिदमत करूँ। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। और 1994 से लेके 2025 तक, जी जी। अप्रैल 25 तक, ये तकरीबन 31 साल बन साल गए। माशाल्लाह। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत
जान फिशानी से और बड़ी तवज्जो से ये सारा काम किया, जी जी, बगैर किसी लालच के, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे ये 31 साल गुजरे हैं नदीम भाई, पता भी नहीं जैसे चला। ख्वाब ख्वाब, होता है बिल्कुल। कि कोई मुझे मुश्किल नहीं आई, कोई मुझे हड़ल नहीं आई, जी 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 कोई सर्विस में कोई मसला नहीं हुआ, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने काम से काम रखा जी जी और हमेशा टाइम पे जाता था मैं, जी कोई शिकायत नहीं कभी हुई। 31 साल में किसी को लेट आता है, जी जी, रेगुलर क्लास ली है और माशाल्लाह, अल्लाह के डर से बिल्कुल, और अल्लाह का शुक्र अदा करके कि अल्लाह माश ताला ने मुझे उस्ताद बनाया है माशाल्लाह, और ये मकाम आम बंदे को नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला का शुक्र जी अदा जी शुक्रिया के तौर पे जी जी, मैंने वो किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रहा। माशाल्लाह। अभी भाई, मैं आपकी बात सुन के बहुत खुश हुआ हूँ और हैरान भी हुआ हूँ कि मेरे शहर के जो लोग बाहर निकल गए हैं, एजुकेशन की है, आगे उनकी जॉब्स हो गई हैं, वापस नहीं आए, अपने जंग को टाइम नहीं दिया। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने इतना मकाम, इतनी आला तालीम लाहौर से ली, लेकिन एम था कि मैं अपने जंग को प्रेफर किया इन्होंने और अपने जंग के बच्चों को के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की और उनको तालीम दी। ऐसे ऐसे नादिर नमूने, ये मेरे जंग की पहचान नहीं है तो और क्या है। जी नाज़रीन, इसका फैसला आपने भी करना है और आप इस वक्त खुश हो रहे होंगे ये सारी बातें सुन के। अच्छा सर, मैं पूछूंगा कि जब आपने ज्वाइन किया कॉलेज को, तो क्या माहौल था उस वक्त 94 में, और अब 2025 में आपने क्या एनालिसिस किया इन 30 साल में, अप्स डाउन कैसे आए? उस वक्त तो काफ़ी मतलब चूँकि प्राइवेट इदारे इतने नहीं थे, नहीं थे जी तो लोगों का रुझान गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। जी बहुत अच्छा मेरिट था जी जी और बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए। जी तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमने दिए जी, और वो बच्चे आजकल ज़िंदगी में कामयाब होकर बहुत अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे नो हैं। डाउट नो लेकिन डाउट। ऐसा-ऐसा जो है, जिस तरह मुख्तलिफ शोबों में डिक्लाइन आया, जी जी वहाँ भी है। जी लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको जी, कि जितने सीज़न्ड और जितने पढ़े लिखे उस्ताद गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, इतने कहीं नहीं मैं इसी तरफ आना हैं। चाह रहा इन्होंने था। वो हीरे तराशे हैं जी, जो आपको ढूँढने से नहीं मिलेंगे। नहीं मिली, नहीं मिली। उन जैसे लोग ना टीचर पढ़ाने वाले मिलेंगे जी बिल्कुल, और ना उन जैसे पढ़ने वाले बिल्कुल। मिलेंगे। तो अल्लाह ताला, मैं तो कहता हूँ कि बरकत दे मज़ीद आमीन और आमीन मेरे दोस्तों की ज़िंदगी दराज करे और इनको मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक दे। आमीन आमीन। अभी भाई पता नहीं क्यों ये एक रेस चल पड़ी है प्राइवेट सेक्टर की कि बच्चों को हमने प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट स्कूल्स में भेजना है। हालांकि जितनी अच्छी फैकल्टी, जितने अच्छे टीचर, जितने अच्छे प्रोफेसर हजरात गवर्नमेंट सेक्टर में है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी, पीएचडी तक लोग वहां पे बैठे हैं प्रोफेसर हजरात, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं लाखों रुपया हमने देना है, चाहे बच्चा हमारा बेरारवी में चला जाए। वहां पे कौन से अच्छे टीचर्स इनको मिलते हैं? रूटीन मैटर, वहीं के स्टूडेंट पढ़े होते हैं और वही बच्चों को आगे पढ़ा रहे होते हैं। और लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े महान उस्ताद बैठे होते हैं, जो लेकिन नदीम एक भाई, प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, देता है, नो डाउट नो डाउट। दे रहा है, कंट्रीब्यूशन दे जी रहा है। जी जी अब ये सिर्फ उनको ब्लेम करना, जी जी, ये भी इतना मुनासिब नहीं। नहीं ठीक है जी, मतलब वो भी क्रेडिट के काबिल है है क्योंकि वो भी लोगों को एजुकेट करे। जी जी, अब बच्चे का अपना भी तो है ना, बिल्कुल। कि बच्चा अगर मेहनती है, काम करने वाला है, उसको पढ़ने जहाँ वाला, मर्जी भेज दे, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला, वो पढ़ जाएगा। जी और बिल्कुल। अगर एक बच्चा पढ़ने वाला नहीं, कोशिश तो हर एक करता जी है, जी लेकिन वो उस लेवल पे वो जाता नहीं जी है। जी जी तो कोशिश ये हर इदारा कर रहा है, जी जी गवर्नमेंट के इदारे भी कर रहे हैं, जी प्राइवेट भी कर रहे हैं। जी जी इससे फायदा ये हुआ है कि हर बंदे को जी जी, पढ़ने का एक मौका मिला है। मिले, इससे हमारा जो एजुकेशन क्या कहते हैं लेवल है जी या लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है। जी, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं नुकसान नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं जी हुआ, जी जी, बल्कि हमारे एजुकेटेड लोगों में इजाफा हुआ। इजाफा हो गया। अब महज जो हमारे लोगों ने तालीम का मकसद नौकरी बना लिया है, जी, तो ज़ाहिर है वो तो तमाम का पूरा नहीं होता। बिजनेस बन गया ना मोहतरम। आप इससे तो मेरे साथ एग्री करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक बिजनेस बन गया है। ठीक है, वहां पे लोग हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, हाँ जिनका जी, पैशन है, हाँ जी। लेकिन मोस्टली लोगों ने इसको बिजनेस भी बना लिया वो किसी हद तक आपकी बात सही है। है, मैं जी इससे एग्री करता हूँ। जी जी, लेकिन बहरहाल, आप अपनी मिसाल दें मेरे नाज़रीन को। आप टाट पे बैठ के पढ़े हुए हाँ हैं, बिल्कुल टाट पे बैठ के पढ़े हुए हैं ना? टाट पे तो पड़े हैं। किस मकाम पे आप रहे हैं और किस मकाम से आपने रिटायरमेंट ली है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं एक चीज़ आपको और बता, जब आपकी किस्मत साथ हो, अल्लाह ताला ने एक बंदे का ट्रैक बनाया, जी, तो अल्लाह का फजल शामिल हाल रहना चाहिए। बेशक,
पहले नीयत ठीक रखनी चाहिए, जी जी मेहनत करनी चाहिए। जी बंदा जहां मर्जी पढ़े, बिल्कुल उसका टैलेंट कहीं नहीं छुपता। कहीं नहीं जाता उसका जो टैलेंट है ना, जी वो कहीं नहीं कहीं छुपता। नहीं जाता वो हीरा है, मिट्टी में अगर पड़ा है, आप उसको तराशिएगा तो हीरा ही निकलेगा। बेशक 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 तो बेशक इस तरह अल्लाह का फजल, शामिल फजल यार रहे, जी मुकद्दर आपके साथ जी दें, जी जी तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी देता है। और बेशक बाद वक़्त मैंने जिंदगी में ये देखा है जी कि अगर ये आपका एक काम होना है ना, जी जी तो आपको नजर आ रहा होता है कि होगा। जी जी ये जी मैंने देखा है। जी 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 कई कामों में ऐसे हो कि मुझे नजर आता है ये मेरा काम हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो उसमें अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल शामिल होता है। उन उसके वालदैन की दुआएं होती हैं, बेशक उस्तादों की दुआएं होती हैं। नदीम भाई, जो तालीमी इदारे हैं ना, जी वो बड़ा मैटर करते हैं। जी डिग्री जो है ना, डिग्री ये नोट की तरह नहीं है जी कि आपने नोट जहाँ से भी हासिल कर लिया, जी जिस तरह मर्जी हासिल कर कर लिया, लिया उसकी कीमत एक ही और उसकी कीमत आप वसूल कर लेते हैं। जी लेकिन डिग्री जो है, ये आपको साबित करना पड़ती है। बिल्कुल और अगर आप अच्छे इदारे में डिग्री लेते हैं, अच्छे इदारे में जाके दाखिला लेते हैं, हाँ जी तो वहाँ पे आप compete करके दाखिला लेंगे, जी तो कल कल आप जॉब में भी compete करने के काबिल होंगे। जी जी तो इसलिए डिग्री को नोट ना समझें जो हर जगह कैश हो जाएगा। जी डिग्री आपको साबित करना पड़ती है, करती और उसका बेहतर जो चॉइस है, वो बेहतर इदारे हैं। अच्छा बेहतर इदारे में जाएंगे, बेहतर कंपटीशन होगा, आपसे बेहतर लोग वहाँ मौजूद होंगे, बिल्कुल तो आपको मेहनत करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल और अगर आप ऐसे इदारे में चले जाते हैं जहाँ आप सबसे बेहतर हैं, तो जी जी शायद आप उस वक्त उतनी मेहनत ना नहीं कर करें। सकते तो इसलिए बेहतर से बेहतर इदारे का इंतखाब करना चाहिए, ताकि कल कलाम बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के काबिल हो और वो compete कर जी सके। अच्छे अदारे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सीखने को मिलता जी और आपकी पर्सनालिटी में बहुत फर्क आता है। है बहुत फर्क वो उस्ताद को भी ना उसी तरह फ्रेंडली समझ के माहौल में ले फ्रेंडली जाते माहौल हैं में ले रही है, हाँ तो ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं है। मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पे उससे थोड़ा सा ना तजाद है वो फर्क जो है ना, वो रहना चाहिए था एक टीचर और वो पर्दा स्टूडेंट का। खत्म हो गया है जिस तरह वालदैन ने पर्दा खत्म कर दिया ना बच्चों के साथ, उस्ताद और शागिर्द का भी पर्दा फासला खत्म हो फासला वालदैन ने भी गया खत्म जी कर जी दिया। जी जी जब वालदैन ने खत्म किया, जी उस्ताद ने पता नहीं किस मजबूरी की वजह से कर लिया वो पर्दा खत्म किया है, खत्म हो वो फासला खत्म किया है। बिल्कुल वो बिल्कुल फासला रहना चाहिए था, जिससे अदब व अदाब कायम एहतराम रहता था। एहतराम अब वो थोड़ा सा खत्म हो गया खत्म तो नहीं कहता, बहरहाल कम हो गया। कम हो गया कम हो हो गया गया हाँ, वो हाँ और कम लेकिन हो बाज बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल टीचर की इज्जत कोई नहीं करते या तो ये टाइम ऐसा आ गया सर जो हमने वक्त गुजारा है जो हम लोग टीचर सामने आ रहा होता था तो हम रास्ता बदल लेते थे गया। तो मुझे याद है हमारे टीचर आ रहे होते थे ना, हम अगर साइकिल पे हैं तो हम उतर आते, उत्तर आते थे साइकिल से उतर जाना जी बिल्कुल और उनके जाके घुटने छूने हैं, स्टिल पाँव में हाथ जाके लगाना। सर और स्टिल स्टिल अभी भी मेरे जो अभी भी उस्ताद हैं, जो अभी हमें जो हयात है, अल्लाह उनको बड़ी नजर आते हैं तो हयाती हम दे, खड़े हो जाते हम हैं उनको मिलते हैं, उसी अब तरह हमें नजर आता है कि ये हमारे उस्ताद हैं, बिल्कुल और बिल्कुल हमारे दिल में उसी तरह का एहतराम है। बिल्कुल इसी क्योंकि तरह हमने असातिज़ा के एहतराम, असातिज़ा के एहतराम सबसे ज्यादा जरूरी है। बेशक जिस तरह आपको वालदैन की माल दुआएं चाहिए ना, जी उसी तरह यकीन करें उस्ताद की दुआ उस्ताद भी की उसी दुआ तरह लगती है, जिस उसी तरह तरह सर उसी इन तरह दुनिया में दो ही तो हस्तियां हैं बेशक जो आपको ऊपर जाता देखती हैं, बेशक या आपके वालदैन है, वालिदैन और या एक आपका उस्ताद उस्ताद है। वो बड़े फख्र से बताता है कि फलां बंदा मेरे मेरा शागिर्द है। बच्चा वालदैन बताते हैं मेरा बेटा फलां जगह पे। बिल्कुल तीसरा कोई बता दे जो कहता हो। अभी तो भाई इसलिए वालदैन का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम अभी भाई आज हद जरूरी है। आप अब जाते होंगे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अपने किसी काम से मैं एक, मिसाल के तौर पे बताता हूँ वारदा में जाते होंगे टीएनटी में जाते होंगे बैंक्स में जाते होंगे तो आगे आपके शागिर्द बैठे होंगे और आपको कितना फख्र होता होगा और आपके लिए एहतराम में वो खड़े होते होंगे ये तो चलो आप यहाँ की बात करें, जी जी शहर की। जी जी इलेक्शन ड्यूटी में एक दफा पता नहीं इधर मैं चला गया, शाहजीवाना साइड। जी अब मेरे लिए वो इलाका बिल्कुल अननोन था। जी जी अब रात वहां आपको पता रहना भी पड़ता है, खाने पीने का मसला भी होता है, बिल्कुल जी इंतजामी भी करती तो है, बिल्कुल लेकिन बाद औक़ात देर सवेर हो हो जाती जाती है है। यकीन करें वहां मैं जाके बस से उतरा ही हूँ तो 3 शागिर्द आ गए। माशाल्लाह कहते सर आपने हमारी तरफ ठहरना, मैंने कहा नहीं ठहरूँ का तो मैं इधर ही। जी जी वो खाने और वो सारा कुछ आ गए, और एहतमाम उन्होंने नाश्ता भी करवाया, जी और वो बड़ी सादत महसूस कर रहे थे कि सर माशाल्लाह आपने हमारा खाना कबूल किया है, जी जी हमें खिदमत का मौका दिया है। तो ये बिल्कुल चीजें तो हैं। बिल्कुल अब पूरा जंग है, मैं कहीं किसी दफ्तर में चला जी जाऊं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ना कोई शागिर्द मिल मिल जाता है, जाता है और बड़े एहतराम के साथ वो बिठाता है और जी काम भी कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा मैंने एक चीज नोट की है कि छोटे जैसे हमारा झंग है या छोटे इलाके हैं वहाँ अभी भी कदरें हैं बिल्कुल है, एहतराम है है हाँ बिल्कुल जी तो बिल्कुल। शुक्र है और इसमें मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ नहीं, कि बुनियादी तौर पे हम सारे जहाँ
शहर में भी मोस्टली जो लोग सेटल्ड है ना, जी जी उनका बैकग्राउंड देहाती है। जी। तो देहात में, ये छोटे शहरों में अभी भी प्यार मोहब्बत उस्ताद का एहतराम है, एहतराम। प्यार मोहब्बत है, जी हया भी है, जी जी और प्यार मोहब्बत अभी भी है। है। तो वो उसी बैकग्राउंड की वजह से ना जी जी। हम वो उसको अभी तक हमारी जंग की रिवायत में वो शामिल है बरकरार है और बरकरार माशाल्लाह है, माशाल्लाह। और उम्मीद है इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। रहेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि क्लास में नॉटी बच्चे भी होते हैं, बड़े अच्छे बच्चे भी होते हैं, तो सर आप कैसे फिर ट्रीट करते थे उन बच्चों को लाइन पे लाने के लिए? लेक्चर आप दे रहे हैं और बाज बच्चे पीछे बैठे हुए शरारतें करते हैं, तो उस्ताद की नजर तो हर बच्चे पे होती है, तो फिर कुछ आप उनको कैसे ट्रीट करते थे? देखो ना नदीम भाई, लड़ाई तो बनती नहीं वहां नहीं जी नहीं, क्लास में, नहीं जी लड़ाई नहीं, तो बनती नहीं नहीं जी है। नहीं। अब उसका हल ये होता था कि उस बच्चे की तवज्जो हमने अपनी तरफ करनी, करनी है। उससे कोई सवाल पूछ लेना, जी जी। उसे कहना बेटा बताओ, मैंने ये जो अभी मैंने मैं बात लेक्चर की है, क्या दे रहा था? मैं क्या पढ़ा रहा था, जी आपको जी समझ आई? जी अब ज़ाहिर है मुझे पता है, उसे कोई पता नहीं। जी जी। उसने अगर कहा ना कि जी मुझे नहीं पता चला, तो उसे कहना बेटा आप तवज्जो से सुनो, उसको आगे बिठा लेना, जी जी उसको तवज्जो ज्यादा देनी है, जी। बिल्कुल बिल्कुल और उसे प्यार से बात करनी है। बिल्कुल। झगड़े लड़ाई झगड़े नहीं वाली नहीं बात नहीं होती नहीं थी, करनी। उससे बच्चे इरिटेट होते। जी जी जी। अगर आप उसकी वहां इंसल्ट करेंगे तो वो इरिटेट होगा, होगा बेइज्जती महसूस करेगा। होगा तो बिल्कुल वहां वो बिल्कुल। बेइज्जती करवाने तो नहीं या पढ़ने नहीं गया। पढ़ने की तो आवाज़। प्यार मोहब्बत से उसका हल होता है ना, जी जी उसको आप आगे बिठा दें। जी जी जी। फिर जब आपको क्लास मिलती है, आपको हर बच्चे की नफ्सियात का पता चल जाता बिल्कुल है, ये शरारती है, जी। ये कामचोर है, ये लेट आता है, उसके हिसाब से हम मैनेज कर लेते ट्रीट थे। करना पड़ता कि जो शरारती, एक दफा पता चला कि पीछे बैठ के शरारत करता है, उसको आगे बुला लिया, है। उसको सही बिठा लो, उसका या तो इधर है। बैठ जा। सामने बैठो मेरे। ठीक है, जी जी जो रेगुलर है उसका भी पता होता है, जो लेट आता था जी उनका भी पता है। जी तो जी उनको प्यार से समझाते थे, बेटा लेट आए हो, ये जो लेक्चर आप। अच्छा, मजे की बात आपको जी। जरूर जरूर। मैंने अपने बच्चों को कहा हुआ था क्लास में कि यार लेट ना आया करो, जी टाइम पे आया करो। जी साइंस है ना, फिजिक्स है, जी। ये बिल्कुल। अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे नहीं ना, जी। जो हिस्सा रह गया वो फिर अगला रहेगा। आर्टिकल आपको समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोशिश। मैंने उन्हें कहा यार अगर मैं लेट आऊं, मैं आपको उस्ताद हूं, जी। आपने मुझे भी दाखिल नहीं होने बिल्कुल बिल्कुल सही। दिया। मैं अगर क्लास में लेट आऊं, लेट हो तो मुझे भी ना बेटा आने मैं दो। आपको दाखिल बाज़ औक़ात नहीं होने रोकता देता, हूँ। जी तो जी मुझे भी ना होने देना। जी। तो वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि हम आपको रोकें। रोकें। मैंने कहा सर मैं आपको रोकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको रोकता हूँ ना क्लास में ना आए, जी आप जी। मुझे रोक सकते हैं। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मौका कभी नहीं नहीं आया। आया। माशाल्लाह फिर मैंने उन्हें माशाल्लाह। कहा कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना 1921 में, जी तो मैंने फिर क्लास में बच्चों को बताया जी। कि बेटा अब मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। बढ़ गई। बाद में मुझे प्रिंसिपल साहब बुला लेते हैं, या हम्म, किसी सीनियर के साथ बात करनी जी होती है, कोई डिस्कशन होती है, कोई मामला होता है, जी क्लास का टाइम और बाद ये टाइम में मिल जाते हैं, हो जी सकता है मैं 2-4 मिनट लेट आऊँ, जी। तो वो मैं आपको बता दिया करूंगा। पूछने का हक अब भी आपका है। सही। वेरी तो गुड। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं है। नहीं ये मोटिवेशन ही थी ना जी बिल्कुल कि बहुत भाई बड़ी। यार मैं नहीं आता, आप मुझे भी रोक ले। बिल्कुल बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो बच्चे से हैरान होते थे। मैंने कहा यार ऐसी बात जी जी नहीं। जब मैं, मोमिन है भी वही जी। कि जो दूसरे के लिए पसंद करता, अपने लिए आपने भी। भी पसंद। मैंने कहा जब मैं लेट आने वाले को माशाल्लाह डांटता हूँ, तो माशाल्लाह। आपका भी हक है, आप मुझे रोकें। जी डांटे बेशक नहीं, जी उस्ताद हूँ। जी जी। तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप लेट आए, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि मैं बिल्कुल क्यों लेट बिल्कुल आया। अव्वल तो ऐसा मौका नहीं। नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 31 साल नौकरी की है, जी मेरी छुट्टियां बहुत कम होती, माशाल्लाह। रेगुलर यही काम किया है 31 साल, माशाल्लाह। और कोई इधर उधर कोई मुंह नहीं मारा, नहीं जबरदस्त। इबादत समझ के किया है। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे सिला भी मिला मिला। है। बिल्कुल। बच्चे एहतराम करते हैं। और और जब नेक औलाद की शक्ल में भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम हाँ, है, औलाद की ये शक्ल देखे ना, में भी अल्लाह का आपने करम हो, लोगों के बच्चों की अच्छी तरबियत की है, तो रब की रहमत आपके बच्चों पे भी। और हमेशा अकोमोडेट किया बच्चों को। जी कभी कोई आपको मेरे बारे में ये कहने वाला बच्चा नहीं मिलेगा कि मैं गया था, जी। मेरा जायज काम था, सर ने नहीं नहीं किया। किया। जी 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 बाद औक़ात उनको फेवर भी दी, जी माशाल्लाह। अनड्यू फेवर भी लाइफ में दिए बच्चों जी को, जी। ताकि ये कि बूस्टअप बच्चा हो बड़ा हो जाए। कि सही। ये बच्चा है, जी जी। गलती कर बैठा है। हाँ जी बल्कि मैं तो दूसरे दोस्तों को भी जाके कहता था जी कि यार ये बच्चा है, जी इसको जी। बिठा लें, इसका इसका कोई तालीमी हर्ज है तो उसका ठीक कर दें, बिल्कुल मेहरबानी करें। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इससे बहुत कुछ जी हासिल जी। किया है। अच्छा अभी साहब मैं पूछूंगा आपसे कि आपके जो पीरियड है इसका जॉब का, उसमें जो प्रिंसिपल साहबान आए हैं, उनमें किन का टर्नऑन अच्छा था? आप किन को बहुत बेहतर समझते हैं कि कॉलेज एक अपने अदारे के लिए, आपके अदारे के लिए बेहतर काम किया उन्होंने? यानी जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त मुझे जो डॉक्टर शुएब शुएब साहब ने शाह तो साहब, बहुत काम किया, आप मैं भी भी था थे जी उस वक्त, कॉलेज में। आप भी थे। लेकिन आपका जो अच्छा, टर्नऑल है अपना जॉब का। जब मेरी जॉब का
पीरियड जो आपका पीरियड 1994 से शुरू जी हुआ, जी तो एसएम खालिद साहब प्रिंसिपल थे, बड़े डायनामिक बंदे थे, अच्छा मेरे सब्जेक्ट के ही थे अच्छा जी और बड़े अच्छे, जी मेहनती और बड़े बावकार हाँ जी शख्सियत अदारे के के साथ मालिक, सिंसियर इदारे के साथ शख्सियत थे। जी उनकी रिहाइश भी इदारे के अंदर ही थी जी जी और हर वक्त मतलब वो ना, टच रहते और थे चूंकि मेरे सब्जेक्ट फेलो थे जी तो जी इत्तेफाक से उनका बेटा भी मेरी क्लास में था, अच्छा तो मेरी और उनकी अक्सर जो है रहती वो थी मुलाकात रहती थी। जी जी और बल्कि उस वक्त तो इवनिंग में काम कराने का रिवाज होता था, जी जी तो प्रैक्टिकल जब मैं करवा रहा होता था तो वो मेरे साथ आ जाते थे, ठीक तो ठीक मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। जी जी वो उनकी बेटी भी पढ़ने आती, वो जी भी तशरीफ लाते, जी तो जी मैंने उनसे बजाते खुद, चूंकि हम नए नए सीखा थे, जी तो जी काफी कुछ उनसे सीखा जी और मुझे काफी सीखने का जी मौका मिला। और वो इंतहाई अच्छे और जी बहुत ही मुदब्बिर और बड़े अल्लामा किस्म के इंसान थे। माशाल्लाह क्योंकि हबीब भाई ये भी खुशकिस्मती होती है अदारे की कि उनका सरपरस्त कोई अच्छा आ जाए हाँ जी, जो फेयर हो जो सिंसियर हो अपने अदारे के साथ प्रिंसिपल जितने भी रहे ना, जी जी सिवाय एक दो के मैं नाम नहीं लेता, नहीं ले भी नहीं सकते ले भी नहीं सकता जी मैं। जी अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे, आमीन बहुत हो आमीन गए। आमीन बाकी आमीन यकीन करें, इतने डिवोटेड, डिवोटेड इतने डिसेंट लोग, जी इतने मेहनती जी और इतना अपने काम को काम समझने वाले लोग थे वो, थे और इदारे के साथ सिंसियर थे। जी जी उन्होंने अपने टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश की जी कि हमारा इदारा जो है वो जी तरक्की करे, जी और जो उनके फ़राइज़ मनसबी थे थे वो करते उन्होंने रहे बतरे कि हसन, जी हमें ये नहीं, कभी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जी तो हम उनके पास जाते, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि ये नहीं लेना, ठीक यानी वो हमेशा तैयार होते थे। जी उनके ज़हन में ये होता था कि काम हो बस, माशाल्लाह वो काम होता रहा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी मैंने आपको कहा 31 साल ख्वाब की तरफ गुजर गए। माशाल्लाह अच्छा अभी भाई मेरे नाज़रीन को ये बताएं कि हॉबीज क्या थे आपके स्कूल लाइफ में यूनिवर्सिटी में जाके हॉबीज, ऐसा मुझे ना किताबें पढ़ने इकट्ठी का करने का शौक था। माशाल्लाह सब्जेक्ट की किताबें ना जी मुझे जहाँ से भी मिलती थी जी वो मैं इकट्ठी करता था। करते थे मैं बीएससी में था तो हमारे यहाँ मुझे याद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की एक ही किताब होती थी, जी मैंने 3 किताबें इकट्ठी की, माशाल्लाह यानी इधर से ली उधर से ली, यानी मुझे जितनी किताबें मिलती थी ना जी जी वो मैं सारी कोशिश ले करता था कि मिल जाए और माशाल्लाह उनसे मैं इस्तेफादा करूँ। माशाल्लाह 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 हमारे दौर में बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज होती थी हमारे कॉलेज में क्योंकि हमारा कॉलेज एक तारीखी कॉलेज है हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जी तो क्या आपके दौर में भी वो चीजें चलती रही हैं कंटिन्यू रही हैं जी एनुअल होती थी डिबेट्स होती थी वो सर गेम्स होती नदीम थी भाई रिवायत की हद तक तो चलती रही, जी लेकिन जो लेवल था ना वो खत्म हो गया वो था लेवल नहीं रहा। नहीं रहा अब जो लेवल आपका मैंने देखा जी जी जिंदगी में, जी जी वो लेवल बाद में, नहीं रहा नहीं रहा क्योंकि असल में ना चीजें बदल गई ना, जब से बिल्कुल ये कंप्यूटर आया, आया जी मोबाइल आया, आया जी इसने बच्चों को घर बिठा दिया। बिल्कुल बिठा बच्चे तो क्रिकेट भी मोबाइल पे खेल रहे होते खेल बैठे, रहे हैं बिल्कुल फुटबॉल भी मोबाइल खत्म पे हो खेल गई है रहे। हर चीज खत्म अच्छा, होती जा फिर रही है एक होता था उस वक्त क्रेज ही होता था जी कि सारी चीजें ना, ये जो ड्रामा होता था ना बच्चे उसको शौक से देखते थे, इंतजार होती थी जी इंतजार होती थी। अब वो इंतजार कोई नहीं नहीं करता, अब क्योंकि तो उससे कई गुना बेहतर चीजें पूरी उनके दुनिया उनके हाथ पास में है, है उनके हाथ में उनकी दिलचस्पी नहीं रही, नहीं नहीं और फिर वो लेवल भी नहीं, नहीं रहा वो नहीं चीजों रहा का नहीं लेवल रहा भी नहीं नहीं रहा। रहा लेकिन बहरहाल जी जी हमारे इदारे ने, गवर्नमेंट कॉलेज जी हमने उस जी रिवायत को बरकरार कायम रखा हुआ है, कायम और किसी हद तक वो कामयाब भी है। माशाल्लाह रेहान माशाल्लाह खलील साहब बड़े अच्छे और मेहनती दोस्त हैं बहुत मेरे, और बहुत बड़ा डिसेंट आदमी है बहुत ज्यादा वो। मुझे निहायत शरीफ बच्चा नया शरीफ मैं तो उसे बच्चा, बच्चा कहूंगा कि मैं हाँ अब जी भी हाँ। चाहे वो सीनियर है लेकिन मेरी नजर में वो नहीं अब नहीं, भी रेहान बच्चे ही खलील हैं साहब की और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनकी, तमाम प्रिंसिपल के साथ उनकी रही है, जी तो वो नामसायद हालात के बावजूद भी जी जी उन्होंने काम किया, और जी बड़े बड़े लोग लाहौर से भी बुलवाए कई प्रोड्यूसर वगैरह आए, जी आए और उन्होंने भी आके अप्रिशिएट किया। और फिर हमारे जो ड्रामे वहाँ लाहौर में भी स्टेज अलहमरा में हुए, जी जी अल हमरा में स्टेज विन हुए, करके आया और लोग वो वहाँ विन विन करके आए। करके आया तो जी इसका मतलब म्यार अभी है लेकिन बच्चों की दिलचस्पी उस हद तक नहीं नहीं है है। लेकिन अब रेहान जब तक कॉलेज में है तो हाँ, ये है आपकी एक्टिविटी ड्रामा मेरे ख्याल में उसके बाद ड्रामा ड्रामा नहीं रहेगा कॉलेज में नहीं रहेगा और उसको आगे चलाने वाला मेरे ख्याल में कोई प्रोफेसर नहीं है कोई कि जो लेके चल सके उस चीज को फिलहाल या तो आपकी नजर में कोई है जब वो है ना वहाँ पे, तो कुछ दोस्त उनको असिस्ट कर रहे कर होते रहे हैं, हैं अच्छा जी उनको असिस्ट कर रहे होते हैं, अच्छा तो जी डेफिनेटली वो जी जी आगे ले चलेंगे। चलेंगे ठीक है तो रेहान साहब का भी है कुछ पीरियड या को नहीं नहीं, बता रहे है अभी उनके मेरा ख्याल है 2 साल तो है, अच्छा है मेरा अंदाजा है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ, रेहान लेकिन साहब बहुत निहायत शरीफ और बड़ा हम्बल टीचर बहुत उनके वालिद मोहतरम भी ऐसे ही थे उनकी डिटो कॉपी है रेहान जो है ना खलील साहब की डिटो कॉपी है जो सवाल करना चाहूंगा
कि आपने अपने अदारे को 31 साल दिए और बड़ी खुशस्लूबी से अब आपने अपने अदारे को खैरबाद का रिटायरमेंट ली, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस पीरियड को? क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट टाइम हुआ है आपको छोड़े हुए कॉलेज को, तो सिर्फ एक बात की खुशी है जी कि भाई मैंने जो एक सिलसिला अल्लाह ताला की मेहरबानी से शुरू किया था 31 साल पहले, वो बखैर खूबी अंजाम पजीर हुआ। माशाल्लाह। लेकिन मुझे, चूंकि मैंने तो, जब मेरी वो अलविदाई पार्टी हो रही थी ना, जी जी तो मैंने पार्टी में प्रिंसिपल साहब को कहा कि जनाब मुझे तो और कोई काम आता ही नहीं, जी, मैंने तो यही किया और मुझे आता भी यही है। यही है बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब आपको कौन भेज रहा है, हाँ जी, सरकारी तौर पे आपको भेजना तो मजबूरी है, मजबूर जी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इदारे की खिदमत करते रहें। माशाल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी क्लासें रहती हैं, जी, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ और माशाल्लाह। बेलौस अपने बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ। वेरी गुड। और जब मैं रिटायर हुआ तो बच्चे महसूस कर रहे थे कि सर आपकी हमें कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। जी जी, इवन को बच्चियाँ रो भी रही थी। तो माशाल्लाह। मैंने कहा बेटा जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और मुझे तो ज़ाहिर है और को काम आते नहीं, पहले भी जी मैंने आपको कहा। जी जी जी, तो मैं वो प्रिंसिपल साहब के हुक्म के तहत, तो दूसरे दोस्तों जो कुलीग्स हैं मेरे, उन्होंने भी मुझे कहा कि जी आप तशरीफ़ लाते रहें, हमें भी सुकून होगा, हमें एतमाद रहता है। और जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं आप उनका भी मान रखें। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने मान रखा हुआ आज तक। तो माशाल्लाह। मैं जाता हूँ, मुझे वही रूटीन है मेरी जी, कि मैं जब मेरा पीरियड होता है टाइम पे जाता हूँ जाते हैं, और अपनी क्लास लेता हूँ और माशाल्लाह। बहुत मुतमईन हूँ। हबीब भाई, अच्छे टीचर को कौन छोड़ सकता है? बच्चे भी बहुत मिस करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट रो रहे थे जब आपकी अलविदाई तकरीब हुई है, लेकिन शुक्र खुदा का कि आपने फिर भी अपने आप को उनके हवाले किया और बच्चों की खिदमत रेगुलर रखी अच्छा, आप। फिर नदीम भाई एक बात और, लोग कहते हैं कि जी जहाँ फिर आप रिटायर हो जाए फिर आपको वहां जाना नहीं चाहिए, जी इज्जत नहीं रहती आपकी ना, जी जी इज्जत नहीं जी, लोग करते। नहीं 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 और भाई जब आप उस इदारे में थे, थे, अगर आपने लोगों की इज्जत की है, की है, आप उनकी जरूरत बने हैं, जी जी, तो वो आपकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल जी जब बिल्कुल, आप साहब इख्तियार थे, आपने किसी की इज्जत नहीं की, जी, डेफिनेटली आपकी कोई इज्जत नहीं नहीं करेगा, करेगा। फिर उस्ताद और डॉक्टर का जो शोबा है, जी जी, ये जितना ज्यादा इनको तजुर्बा होगा, ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना उतना वो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड उनकी बढ़ती है। बिल्कुल तो इसलिए मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अभी भी हमारी डिमांड है। जी, बच्चे माशाल्लाह जो हैं माशाल्लाह, वो खुश होते हैं, जाते हैं, उनको टाइम दे रहे हैं। जी जी तो पहले तनख्वाह लेते थे, अब नेकी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो चूंकि मेरा तो ओढ़ना बिछौना पढ़ाई ही था, जी जी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी रखा हुआ है। माशाल्लाह तो अल्लाह माशाल्लाह, ताला का बड़ा करम है, बच्चे भी खुश हैं, मैं भी जाती तौर माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, मेरे चैनल धनक के रंग कौमी के संग के लिए कुछ आप कहेंगे? पर। मैं चुपके से आपका चैनल देखता रहता हूँ, उसको लाइक भी ये करता हूँ। आपकी मेहरबानी है जी। और वो जो करमू वाला करेक्टर है ना, हाँ जी। अच्छा मैं देख के कहता हूँ पता नहीं मेरा भाईया करमू क्यों बनया। जिवें ਉਹਦੀ पर्सनैलिटी है, हाँ हाँ वो हाँ, कोई अफसर बनदा, जी जी कोई जी, वजीर मुशीर बनदा, कोई मतलब सेक्रेटरी बनदा, जी जी ते जी, मेरा बिरा करमू बनाया हुआ था। मैनू उसले थोड़ी जी ना परेशानी होती। अच्छा अच्छा, बाकी मैं उसको वो एंजॉय भी करता हूँ। नहीं, उसमें वो काफी मोड्स हैं उसके ना जी, हाँ जी, हाँ एक ही जी। काफी करेक्टर्स लेके चलता है, लेकिन लोगों ने कर्मों को प्यार बहुत दिया है, तो वो एक चल निकला है वो एक सिलसिला ना जी। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए, तशरीफ लाए और अच्छी अच्छी बातें मेरे नाजरीन को आपने सुनाई हैं, इसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ आपका। तो जी, तो नाजरीन, ये थे मेरे प्यारे दोस्त, भाई, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे तो नहीं, बच्चों के उस्ताद मोहतरम, क्योंकि हम उम्र हैं, हमने इकट्ठे पढ़ा हुआ है, कॉलेज इकट्ठे ज्वाइन किया हुआ है, वक्त गुजारा हुआ है। तो मेरे ज़हन में था कि आपने उनकी बातें सुनी कि कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की, एक टाट पे बैठने वाला बच्चा जिसका नाम आज तक वहाँ पे लिखा हुआ है टॉप लिस्ट में, और आगे यूनिवर्सिटी में भी गए, और उसके बाद जो उनकी बात मुझे पसंद आई है कि उन्होंने अपने शहर जंग का इंतखाब किया, उसकी खिदमत करने के लिए, यहाँ के बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और इनका बहुत नाम मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में कि एक मेरे मोहतरम उस्ताद जो बच्चों को बहुत प्यार से लेके चलते थे और पंक्चुअल आदमी, आज भी उसकी एक जिंदा मिसाल मुझे इन्होंने कहा था कि नदीम भाई, मैं 8 बजे आपके डोर पे आऊंगा, ये पूरे 8 बजे मेरे डोर पे थे। सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना
ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाकर इसे अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। आपका अपना नदीम अब्बास कौमी, रब राखा।